Hey Cosmic Army, welcome back to another video of Pull 3 Cosmic Hell Arisen। ईयर ऑफ विलन की बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी आर्क का एक फाइनल बैटल कंक्लूजन है, जिसमें हमें भी पता चलेगा कि कौन जीत सकता है और कौन खड़ा हो सकता है आखिर बैटमैन हु लाव्स के सामने। इस स्टोरी को कवर करने का मेरा मोटिव ये है कि मैं इस स्टोरी के ख़त्म होते ही वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क डार्क नाइट डेथ मेटल को स्टार्ट कर सकूं। तो बैटमैन हु लव्स लूथर की इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन्होंने भी अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए हैं प्लीज खोल लें। लेक्स लूथर, तुम काफी ज्यादा सरप्राइज से पड़े हुए हो। लेक्सी कहता है ये सब कुछ किसी सरप्राइज में नहीं आता, ये सब कुछ एक इनविजिबल कोर्स के बीच आता है जो कि मेरे कामों के बीच आ रहा है। मेरा रास्ता जो इस चीज़ को पाना है, पर फिर भी मेरे पूरे लाइफ टाइम के वर्क को मैं इस तरह बर्बाद होने नहीं दे सकता। मेरे रास्ते में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन पैरासाइट एक बैटमैन के कॉस्ट्यूम में आकर के मेरे रास्ते को रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोकेगा। तब लेक्सी कहता है मैंने फ्यूचर देखा है, मैंने देखा है हमारे उस अटेम्प्ट को जो हमारे टाइम में हमने किया था। एक ग्रेट पावर आ रही है और उसके साथ मैं इस दुनिया के लोगों को दिखाऊंगा कि वो क्या बन सकते हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से झुक करके उसके सामने जस्टिस को डुबा करके अपने सपनों मैं भी उन्हें डूम पर यकीन दिला दूंगा। मैं उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगा। ए लेक्सी, इतना परोपकारी कब से बन गया है रे? लेक्सी कहता है हाँ, तुम्हें ना छुपे ही रहना चाहिए था। जब तुम्हारा डार्क मल्टीवर्स का इन्विजन फेल हो गया तुम इस स्टोरी का हिस्सा ही नहीं हो। तब लाफ्स कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैं वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हूँ और तुम भले इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, पर लूथर अपने सारे के सारे वेपन्स हुलाफ्स की ओर फायर करने का कमांड करने वाला होता है। पर तभी हुलाफ्स कहता है तुम मुझे मारने वाले नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और इस वक्त मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम कितना जानते हो उसके बारे में। और तुमने एक अच्छी स्टार्ट की है। मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ जिसके कारण तुम उन टुकड़ों को फिर से जोड़ पाओगे और इस गेम को जीतने की हिम्मत रख पाओगे। पर जब तुम अटक जाओगे तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं यहाँ के किसी भी छोटे चींटियों के बारे में सोचता तक नहीं हूँ। तुम जानते हो, तुम मुझे कन्फ्रेंस करना चाहते हो कि एक गॉड्स के बीच जाने का, पर तुम जानते हो ना, मैं उन गॉड्स को घंटा कुछ ध्यान नहीं देता। मैंने कॉस्मिक फ्लोर्स में अपने कदमों को चला है, इस मल्टीवर्स को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की थी और लगभग कामयाब भी हो गई थी। मैं उन चीजों के बारे में जानता हूँ जिनके बारे में और कोई नहीं जानता। मैं इस यूनिवर्स के कॉस्मिक बीइंग के साथ पंजा लड़ा के आया हूँ, एक पंच के साथ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को सेंटर करने की। तुम मुझे मानने वाले नहीं हो क्योंकि तुम इसके लिए काफी स्मार्ट हो। तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ इस यूनिवर्स में और कोई भी ऐसा बीइंग्स नहीं है जिन चीजों के बारे में मैं जानता हूँ। और हाँ, एक और बहुत गहरा ह्यूमन रीजन भी है। तुम और तुम्हारा बैटमैन इस वर्ल्ड की तो ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक माइंड्स हो, पर तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हारा बैटमैन कई सारे रूल्स से बंधा हुआ है, पर वो मेरे साथ नहीं है, तो तुम मुझे मारने वाले नहीं हो। वेल, कुछ महीने बीतने दो इस रास्ते पर। जब तुम पूरी तरीके से अपने सारे चेन्स को अनलॉक कर दोगे तो तुम मेरी बेरिया खोलने को आओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जब वो क्राइसिस स्टार्ट होगा और सारे के सारे टुकड़े टेबल पर होंगे और तुम उन्हें जोड़ नहीं पाओगे, तब तुम्हें मेरी जरूरत होगी और तब हम देखेंगे कि आखिर कौन जीतेगा, तुम या मैं।
जोर से, मैंने कहा जोर से। मैं चाहता हूँ कि वो फील करे, एक यूनिवर्स के एंड से लेकर के एक मल्टीवर्स के एंड तक उन्हें सुनना चाहिए कि हमारे लोग दूसरों की तरह नहीं है। हमारे लोगों की चीखें, खूनी चीखें हर एक को सुनाई देनी चाहिए। उसे सुनना होगा कि हम दूसरों की तरह नहीं है, क्योंकि गॉड सच में है और वो ईविल है। साथ ही में वो यहाँ आ रही है। अल्ट्रामैन उन सबको चीयर करके आता है और उसके बाद वो ऑलमैन से बात करता है कि किस तरीके से उसने क्या किया है। तो ऑलमैन कहता है कि उसने मर्डर रेट को इस वीक हाईएस्ट कर दिया है। तो अल्ट्रामैन कहता है कि मैं कुछ ही सेकंड में शायद तक कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह करके मर्डर रेट को 1 मिलियन कर सकता हूँ। बट अब सुपरमैन कहती है उससे कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है अल्ट्रामैन, और अभी तक तो नहीं है, पर जब दूसरा लूथर आएगा तो हमारे वाले की बात उसके सामने मत करना। बट अभी इसे यूनिवर्स का बैरी कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमें जीने देगी? क्योंकि स्पीड फोर्स में एक बहुत ही बड़ा झटका मुझे बार बार महसूस हो रहा है जब भी वो एक अर्थ को मार देती है। तुम्हें क्या लगता है फिर कितने यूनिवर्स बचे होंगे? तुम बताओ पावर रिंग। तब हैल जॉर्डन कहता है, डिफरेनर, जॉनी, कुछ अच्छे बंदे होंगे और गे जैसे लौंडे होंगे सर पर हम सेफ हैं क्योंकि हम बुरे लौंडे हैं और हमारे बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम उस शीशे का दूसरा पहलू है जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर कोई कहता है एग्जैक्टली, और ये था लूथर जो कि इस वक्त वहाँ पर आ पहुँचा था, जो कि कहता है और इसी कारण से तो तुमने हमारा अटेंशन खींचा है। लेडी परपेटुआ तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारे ऑडियंस को देखना चाहती है जिनके पास इतनी भयंकर पावर्स हैं। तुम्हारा वर्ल्ड वो चाहती है तुमसे बात करना, क्राइम सिंडिकेट तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के। तो बैरू से देख कर रहता है तुम कितने ज़्यादा बड़े हो। तब लूथर उससे कहता है जब तुम पूरे के पूरे मल्टीवर्स को रीबिल्ड कर रहे होगे तब तुम्हें थोड़ा सा बड़ा स्केल में सब कुछ करना ही पड़ता है और अब मुझे फॉलो करो। तब अल्ट्रामैन कहता है फक या, चलो इसे करते हैं। और उसके बाद वो पहुंच चुके होते हैं द गॉड हेड प्रोडिमेंशनल गैलेक्सी में। इस वक्त वो देख रहे होते हैं फ्रोजर और मॉनिटर को, जो कि इस वक्त कैद में होते हैं। एंटी मॉनिटर को फ्रोजर के हैमर के साथ देख करके अर्थ 3 का फ्लैश और भी ज़्यादा डर जाता है और तब वो आती है उनके सामने एविल गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स परपेटुआ, और वो कह रही होती है गॉड हेड में तुम्हारा स्वागत है क्राइम सिंडिकेट। मैं समझती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें भी मुझसे बात करनी है। तब ऑलमैन उससे कह रहा होता है कि हम आपके पावर का नजराना देख चुके हैं, पर तभी उसे अल्ट्रामैन रोक देता है और वो कहता है नहीं, बाहर में जाती और तेरे ये सारे के सारे घटिया डायलॉग्स, वो एक ईविल गॉड है और हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तुम इस पूरे पूरे मल्टीवर्स को रूल करना चाहती हो, इसे कॉन्कर करना चाहती हो, करो, पर हमें भी इसका एक टुकड़ा चाहिए। और इसके बाद परपेटुआ अर्थ के सभी लोगों को एल्फी प्रेडिटर्स में कन्वर्ट कर देती है। फ्लैश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इस कारण से परपेटुआ उसे वहीं राख में मिला देती है और वो सब समझ जाते हैं कि उसके सामने खड़ा होना यानी कि उनकी मौत है, और इस कारण से वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेक्स परपेटुआ से कहता है कि मैंने इनसे लड़ाई की थी, ये हमारे अर्थ पर आ चुके थे हॉरिबल इवल इवेंट के दौरान, और उसके बाद मैंने इनमें से कईयों को मारा भी था और इन्हें इनकी कब्र तक भी पहुँचाया था, पर फिर ये सब कुछ पहले जैसे कैसे हो गया। तब परपेटुआ कहती कि ये मल्टीवर्स अपने आप को हील कर सकता है और इसी कारण मुझे ये सब कुछ को रोकना है। जैसे ये पहले था मुझे इसे वैसा फिर से बनाना है, और इसके लिए मुझे हर एक अर्थ पर मेरी एल्फिक्स प्रेडिटर की एक सेना होगी और उनके द ग्रेट जनरल तुम बनोगे लूथर। लूथर इस बात को सुनकर के उससे कहता है कि मैं काफ़ी हद तक इस मल्टीवर्स पर रिसर्च कर रहा था और तब मैंने पाया कि अर्थ 10 परफेक्ट अर्थ होगी हमारे इस काम को अंजाम देने के लिए। पर परपेटुआ से रोकते हुए कहती है कि उसके पास उसके लिए एक दूसरा मिशन है। तुम्हारे अर्थ पर डार्क एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इस कारण से तुम्हें जाकर के देखना होगा कि वहाँ चल क्या रहा है आखिर। और इस बार तुम अकेले नहीं जाने वाले, तुम प्रेडिटर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ जाओगे। जो कुछ भी उसे खत्म करो और जल्द से जल्द वापस आओ। एक पोर्टल के जरिए लूथर अपनी सेना के साथ अर्थ 0 पर आ पहुंचता है और वो उनसे कहता है कि तुम सभी तब तक इनविजिबल होना और मेरे आसपास से रहना जब तक कि मैं तुम्हें वापस आने को ना कहूँ। अर्थ 0 के मेट्रोपोलिस में एंटर होने के बाद वो कुछ देखता है शहर की, और उसके बाद वो कहता है घर वापसी हो ही गई। अर्जोनिया के सोरान डेजर्ट में कोई कह रहा होता है तुम डरे हुए हो, और वो कहता है हाँ, क्योंकि टाइम में एक छोटा सा चेंज प्रेजेंट में पूरे बैक और पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। तब वो कहता है और इस बारे में तुमसे बेहतर हो कौन जान सकता है। रिप हंटर टाइम मास्टर। रिप कहता है अब कोई भी वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। इस सारे के सारे आवाज़ों के कारण परपेटुआ ने जो जस्टिस डूम वॉर में किया उसे हाइपर टाइम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वनहुलाब्स कहता है
उसकी चिंता मत करो, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। तुमने बहुत कुछ देखा है रिप, तुमने डायनासोर्स के साथ चला है और हवाई जहाज में नंगा नाचा भी है। तुमने सब कुछ की जा करके उनकी बनावट तक को देखा है और इसके बावजूद तुम वापस आए। ओहो, देखो क्या हो गया यहाँ पर। लेक्स लूथर अर्थ पर वापस आ चुका है। तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है? तुमने देखा है ना कि किस तरीके से सारी की सारी चालें चलती है। तुम जानते हो, तुमने सब कुछ देखा है। रिप इस वक्त कह रहा होता नहीं नहीं, मुझे कहीं भेज दो, कहीं भी, इसके बजाय किसी भी और टाइम में मुझे भेज दो। बैटमैन सीयर लूथर अर्थ पर वापस आ चुका है। उस काम को करने का वक्त भी आ चुका है। लूथर इस वक्त मेट्रोपोलिस के साइंस म्यूजियम के नीचे बने हुए अपने सीक्रेट लैब में जाता है और डार्क मैटर प्रोटोकॉल को रन करता है, जिससे वो डार्क मल्टीवर्स के बैटमैन के बारे में सारी डिटेल देख सके। और लूथर को बैटमैन हुलाम्स के इन्फेक्टेड के बारे में पता चलता है और वो कहता है इन्फेक्ट जस्टिस लीग इस यकीन करती थी कि इन्हें कंटेन करके रखना चाहिए, पर बैटमैन हुलाम्स के कस्टडी के बाहर जाने के बाद मुझे लगता है कि हमें एक पूरा स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना चाहिए। लेक्स कॉर्प के सैटेलाइट सिस्टम से डार्क मैटर एनर्जी के सारे कैलकुलेशंस को दिखाओ। ये जितना दिख रहा है ये उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। तभी लूथर के पीछे से सुपर गर्ल, जो कि इन्फेक्टेड सुपर गर्ल है, वो कहती है कि हाँ लूथर, तुम इस बार सही हो और वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाए। पर तब लूथर कहते हैं, ओह गॉड, मैं सोच ही रहा था कि मुझे एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, आई फिक्स, उसे नीचे गिराओ। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है। तब सुपर गर्ल कहती है, ओ लेक्सी, तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करने वाला था? स्क्रैप की ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या वो बच पाते? डेथ ब्रिंगर ने उन सभी को मांस के टुकड़ों में बदल दिया होगा अब तक तो। और तभी वहाँ पर स्क्रैबी और डेथ ब्रिंगर दोनों आ जाते हैं। तब डेथ ब्रिंगर कहता है अब, और तभी सज्जान वहाँ पर आ जाता है। लूथर उस अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्काई टारंट यानी कि फॉर्मल हॉकमैन उसे कहता है, तुम पहले से काफी तेज हो चुके हो, लेकिन ये तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। लूथर इस वक्त इन्फेक्टेड से घिरा हुआ होता है और वो कहता है, तुम जिस पावर से डील कर रहे हो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं पेरपेटुआ की कॉस्मिक एनर्जी से पूरी तरीके से भरा हुआ हूँ, वो इस यूनिवर्स की मदर है और कुछ दिनों पहले ही मैंने पूरे जस्टिस लीग को डिस्ट्रॉय किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फेस टू फेस लड़ पाओगे, इस पावर का सामना कर पाओगे? तो ये लो, जरा टेस्ट करके बताओ ये कैसा है। वो सज्जैम पर हमला कर देता है, लेकिन किंग सज्जैम बड़ी आसानी से कहता है उससे, ये तुम्हारी पावर। ए लेक्सी, कैसे हो तुम? और अभी तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। तुमने तो सोचा था कि तुम हर एक चीज के लिए प्लान बना करके रखते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है, और पेरपेटुआ इस मल्टीवर्स की मर्डर है और उसकी पावर तुम्हारे पास है, पर इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी डार्क एनर्जीज और मेरे मल्टीवर्स द डार्क मल्टीवर्स से। देखो, मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था, तुम हमेशा से देखना चाहते थे कि क्या होता है जब तुम और मैं सर से सर टकराएंगे। तुम हमेशा से जानना चाहते थे, तुम हमेशा से एक कदम आगे थे, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ करके आया हूँ। और स्पॉयलर्स ये बैटमैन विंस।